हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो। फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश श्रीवास्तव और आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कई सारे जो स्टूडेंट हैं जब वो क्लास 11th में आते हैं और जब वो सोचते हैं कि वो जेईई की तैयारी करेंगे तो उनके मन में कई सारे डिलेमा आते हैं कि क्या कोई ऐसी बुक एग्जिस्ट करती है कि जिस बुक को अगर लगा लिया जाए, इस तरीके की कोई बुक है क्या जो जिन बुक्स को अगर लगा लिया जाए तो हमारी जो जर्नी है वो आसान हो जाएगी, या हमारी जर्नी जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी और हम अल्टीमेटली वी विल बी गेटिंग इनटू आईआईटी। क्या ऐसी कोई बुक एग्जिस्ट करती है? तो यार इन्हीं सारे डाउट्स को लेकर के आज मैं इस वीडियो को बनाने वाला हूं कि कौन सी बुक है जो तुम्हें रेलेवेंट तुम्हें लगानी चाहिए अपने प्रिपरेशन के टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यार उसके पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम आकाश है। आईआईटी जेईई के लिए मैं मैथमेटिक्स टीच करता हूं। आईआईटी धनबाद से मैंने बीटेक किया हुआ। मेरे को लगभग 6 साल हो गए जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए एक बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए, और मैं आपको कहीं ना कहीं जो बातें बताने वाला हूं ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं। और जो मैंने टाइम में अपने जेईई के प्रिपरेशन के टाइम में मैंने चीजें फेस करी थी, जो बुक्स मैंने सॉल्व करी थी, मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यार मैं कानपुर का रहने वाला हूं और कानपुर में क्या था कि मैंने अपने टाइम में जेईई की कोचिंग करी थी। तो जो जेईई की कोचिंग में मुझे शीट्स मिलती थी सॉल्व करने के लिए, डीपीपीज मिलती थी सॉल्व करने के लिए, मैंने सिर्फ वो लगाई थी और पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। इसके अलावा किसी तरीके की कोई बुक नहीं सॉल्व करी थी। मुझे जितना याद है एक बुक लेकर के आया था मैं, एमएल खन्ना की बुक थी वो, बट वो बुक थ्योरेटिकल ज्यादा उसमें टॉपिक्स थे। जैसे आज सिंगेज है तो वही सिंगेज का एक इक्विवेलेंट वर्जन मान सकते हो। उस समय जो एमएल खन्ना का था, मैं आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको, तो वो मैंने लगाई थी उस टाइम में। ठीक है, तो आप भी इसका इक्विवेलेंट वर्जन, जैसे अभी सिंगेज एग्जिस्ट करता है तो आप सिंगेज चाहो लगा सकते हो। पर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में डिलेमा ये आता है कि सर 5 बुक्स है, 5 वर्जन अलग अलग है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चन है और उसमें क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है, इररिलेवेंट क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। तो कैसे मेरे को अपना टाइम मैनेज करना है? तो मैं इस वीडियो में बात करता हूं यार। तो 2 तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, अभी मैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। एक जो कि कहीं ना कहीं से ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं। दूसरे तरीके के वो लोग जो कोई कोचिंग नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उनके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। करेक्ट। तो आप कहां से पढ़ाई कर सकते हो? आप अगर ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको हर एक चैप्टर के बाद आपको डीपीपीज चाहिए और क्वेश्चन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो आप उसके लिए मेरा ये मानना है सिंगेज प्रेफर कर सकते हो क्योंकि उसमें साथ में डीपीपीज भी मिलती हैं। तो आप उसको सॉल्व करोगे और उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। तो आपका कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस डेवलप होगा कि यार इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो तुम्हें अप्रोच कैसे स्टार्ट करनी है। तो आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए 4 से 5 बुक हैं जो कि एस.एन. लोनी की हैं। ये रशियन राइटर हैं और काफी अच्छी बुक्स हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है तो मेरा ही मानना है कि यार आप कहीं से भी पढ़ाई करो। आप YouTube पे अगर कोई भी लेक्चर उठा के देखते हो तो मुझे नहीं लगता उतना डीप में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हमारा बहुत ज्यादा क्लियर हो पाता है अनटिल अनलेस जब तक हम खुद से किसी बुक से रेफर ना करें या खुद से उस कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़े ना। तो उसके लिए अगर आपको कोई बुक की जरूरत लगती है तो ये 30-40 रुपए की बुक आती है सारी। ये इरोडो का आप मैथ्स वाला वर्जन ले सकते हो। इसमें थ्योरी भी दी हुई है, कॉन्सेप्ट्स भी दिए हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो आप ये बुक को यूज कर सकते हो। इसमें कई सारी इररिलेवेंट चीजें भी इंक्लूडेड हैं जो अभी जेईई में नहीं आती हैं, जो ओलंपियाड लेवल की रहती हैं, बट आप वो उनको इजीली रेक्टिफाई कर लोगे कि आपको मेनली कॉन्सेप्ट के लिए बुक रिफर करनी है। बाकी क्वेश्चन तो आपको जो लगाने हैं आप सिंगेज से लगा सकते हो। 3 तरीके की बुक जो अभी मार्केट में बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक है बालाजी पब्लिकेशन की, जो पंकज जोशी है राइटर जिनके, और विकास गुप्ता है राइटर, ओके, ब्लैक बुक जिसको बोलते हैं। कोटा में बहुत सारे लोग वो बुक को लगाते हैं। बाकी पूरे इंडिया में आप सिंगेज ले लो, वो कॉमन बुक है। 3rd हमारी समीर बंसल की बुक आप लगा सकते हो। तो ये 3 है। तो मेरा जो ऑर्डर रहता है, जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि आप अगर कोई कोचिंग नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो आप सिंगेज से स्टार्ट कर सकते हो। सिंगेज से आप क्वेश्चंस की जो लेवल है वो बहुत सारे कर पाओगे। डीपीपीज अगर आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है तो सिंगेज के साथ ही लग के आती हैं, आप वो डीपीपीज सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कहीं पे कोचिंग पढ़ाई कर रहे हो, आपको ऑलरेडी शीट्स मिल रही हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी। ये हो गया आपका एक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। आपको अगर बेसिक्स क्लियर करने हैं तो आरडी शर्मा बुक को आप यूज कर सकते हो। ये बुक बहुत अच्छी है, आपके बेसिक्स क्लियर करने में और बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। मेरे टाइम में भी आरडी शर्मा वगैरह और एनसीईआरटी वगैरह इन्हें बहुत हेल्प करी थी शुरुआत में बोर्ड लेवल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे। और इन्हीं की वजह से मैंने जब विदाउट कोचिंग मैंने 12th के साथ 14,000 रैंक स्कोर करी थी, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेटिंग वो पार्ट था। तो ये बुक भी काफी अच्छी है अपने बेसिक्स को अच्छा करने के लिए। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे वेक्टर 3D हो गया
और पूरा वेक्टर थ्योरी उठा के देख लो, प्रोबेबिलिटी उठा के देख लो, तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन जो है मेंस लेवल के तुम्हारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है इसके अलावा जो तुम्हें मिलता है बुक में। ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी दे रखे हैं। उसके अलावा तुम्हें कोई और जरूरत नहीं पड़ेगी बुक पढ़ने की। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके लिए तुम्हें और बुक लगानी पड़ेगी, तो वो चैप्टर्स की मैं लिस्ट अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपको बुक का आई होप समझ में आ गया है सारा कि बुक का पैटर्न कैसे है, आपको कौन सी बुक लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है। जो स्टैंडर्ड बुक्स है आप वो सॉल्व कर सकते हो। हर एक बुक में क्वेश्चन लगभग सेम है या इक्विवेलेंट लेवल के हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बुक अच्छी है वो बुक खराब है। जो भी बुक मार्केट में स्टैंडर्डाइज है, चाहे मैंने आपको तीनों बुक जो बताई, ब्लैक बुक हो गई और समीर बंसल की बुक हो गई और पर सिंगेज वाली बुक हो गई, करेक्ट। तो इन तीनों बुक को आप रेफर कर सकते हो। तीनों में से जो भी आप अपने मन में चाहो आप रेफर कर सकते हो। सिंगेज में थ्योरी और क्वेश्चन दोनों एक साथ दे रखे हैं। सिंगेज की दो तरीके की वर्जन आती है, एक आती है 5 बुक्स वाली वर्जन, एक आती है मेंस के लिए अलग वर्जन। तो आप डिपेंडिंग अपॉन आपकी तैयारी कौन सी है, अगर आप मेंस के लिए सिर्फ तैयारी कर रहे हो तो सिंगेज की एक पूरी मेंस के लिए आती है, तो आप वो लगा सकते हो। और अगर आप एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके पास 2 साल है, आप 5 बुक लगा सकते हो, तो आप फिर 5 बुक वाली ले लो। उसमें क्या है 5 बुक मिलेंगी, वेक्टर थ्योरी की अलग है, जैसे ये एक वेक्टर थ्योरी की मैंने रख रखी है यहाँ पे, करेक्ट, और कैलकुलस की भी है नीचे। तो इस तरीके की 5 बुक्स है टोटल जो आप यूज कर सकते हो। डीपीपी साथ में मिलती है इनके, और आप किसी बुक स्टोर से जाके ओल्ड वर्जन भी ले सकते हो, 1-2 साल पुराना भी ले लोगे चल जाएगा, कोई इतना ज्यादा लेटेस्ट में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया गया है, करेक्ट। तो अब ये बात हो गई उनकी जो ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह से पढ़ाई कर रहे हैं। सेकंड बात करते हैं उनकी जो कि कहीं से कोचिंग ले रहे हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स को उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। तो यार आपको डीपीपीज मिलती होंगी अपने टीचर्स की, अपने रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म से आपको डीपीपीज मिलती होंगी। मेरा मानना यह है आप पहले उन डीपीपीज को सॉल्व करो, क्योंकि जो एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, उन्होंने जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं कुछ ना कुछ सोच समझ करके वो आपको शीट दी होगी, और क्लास में जब डाउट सॉल्व होते हैं तो मोस्टली डाउट्स उसी शीट से लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उससे पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उससे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा। और आपका एक बार जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप किसी भी बुक पे जाओगे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा जो प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है वो कहीं ना कहीं कोचिंग की डीपीपीज या शीट्स अपनी जो एजुकेटर ने आपको दी हैं। सेकंड नंबर पे हमारा प्रायोरिटी आएगा पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेंस के, एडवांस के सारे। आपके पास टाइम है तो आप जरूर ये जो ब्लैक बुक हो गई हमारी वो आप ट्राई करिए, सिंगेज ट्राई करिए, करेक्ट। उसके बाद पर ये 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यू सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई, मेंस एडवांस की दोनों की, और डीपीपीज हो गई। इतना करने भर से ही देखना आपका 1.5-2 साल कैसे बीत जाएगा आपको खुद पता नहीं लगेगा, ओके। और बुक के लिए रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया आप एक कोई बुक लगा सकते हो, उसको आपको कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा आएगा, करेक्ट। और इसमें ध्यान रखना जो बुक्स मेंस की अलग हैं, एडवांस की अलग हैं, तो अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेंस वाली बुक लेना। ऐसा ना हो कि आप एडवांस वाली बुक ले लो और बाद में सोचो यार ये क्वेश्चन तो मेरे से बन नहीं रहा है, मैं क्या करूं, परेशान हो रहा हूं, करेक्ट। तो इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, और आई होप कि तुम्हारा डिलेमा काफी हद तक दूर हो गया होगा कि सारी बुक इक्विवेलेंट है, हर एक बुक में लगभग कॉन्सेप्ट सिमिलर है, करेक्ट। और ऐसी बुक कोई भी नहीं है जो कंपलसरी है लगानी, जैसे हम एससी वर्मा फिजिक्स में लगाते हैं, करेक्ट। तो केमिस्ट्री और मैथ्स में ऐसे कंपल्सन वाली कोई बुक नहीं है, बट प्रैक्टिस के लिए ये बुक्स जो मैंने आपको बताई आप इनको यूज कर सकते हो। बाकी अपने प्रैक्टिस तो मैथ्स में जितनी भी कर लो उतनी कम है, कहीं से भी तुम्हें प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है कर लो। और बाकी एट द एंड मैं उन लोगों के लिए एक न्यूज देना चाहता हूं कि जो भी लोग जेईई की तैयारी कर रहे हैं या जेईई की तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, करेक्ट, तो मैं लाइव पढ़ाता हूं अनअकैडमी में एज ए एजुकेटर मैथमेटिक्स। तो आप वहां पे आके मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्जेस देने का जरूरत नहीं है, और आप सारी मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो आके मेरे से। और अगर तुम उन क्लासेस के लिंक देखना चाहते हो तो जो अपकमिंग कोर्स चल रहा है दैट इज 10 डेज का महाकुंभ, ये उनके लिए है जो इस साल जेईई देने वाले हैं। और एक कोर्स हम लोग लॉन्च किया हुआ है हमने बिटसैट वालों के लिए और WBJEE वालों के लिए, तो ये उन लोगों के लिए जो बिटसैट का एग्जाम है, WebJEE का एग्जाम देने वाले हैं। तो आप उस क्लास में आके चेकआउट कर सकते हो, लिंक जो है उनको एनरोल करने का नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। तो यार मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी डाउट पूछ सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स अबाउट माय कोर्सेज, मोटिवेशनल कोट्स, इन सब चीजों के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं जरूर एक कमेंट को पढ़ के उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ओके। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन, टाटा।